श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 198। वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत। तृतीय दृष्टांत। जयराम बाटी में रसेदार तरकारी के साथ एक रेग भीगा भात खा जाना। और एक बार इसी प्रकार कामारपुकुर में रहते समय श्री रामकृष्ण देव को उनकी ससुराल जयराम बाटी लिवा ले जाया गया। रात में भोजन कर सोने के कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव उठे और बोले, मुझे बहुत भूख लगी है। घर की महिलाएं यह सोचकर चिंतित हो उठी कि उस समय उन्हें क्या खाने को दिया जाए। घर में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस दिन उनके घर में किसी पूर्वज का वार्षिक श्राद्ध या उसी प्रकार के किसी कृत्य का अनुष्ठान हुआ था। इस उपलक्ष्य में घर पर अनेक व्यक्तियों के आने से सभी खाद्यान्न समाप्त हो चुका था। केवल हंडी में कुछ भीगा भात रखा हुआ था। डरती हुई श्री माता जी ने जब श्री रामकृष्ण देव से यह बताया, तब वे बोले, ठीक है, वही ले आओ। श्री माता जी ने कहा, किंतु कोई साग सब्जी तो नहीं है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ढूंढ ढांड कर देखो ना, आज तो चटपटी रसेदार तरकारी बनी थी, देखो ना उनमें से कुछ बचा होगा। श्री माता जी ने जब ढूंढा तब उन्हें उस पात्र में थोड़ी चटपटी रसेदार तरकारी दिखाई दी। विवश होकर वही ले आई। देखकर श्री रामकृष्ण देव आनंदित हुए। उस रात्रि में वे भींगा भात खाने बैठे एवं उस रसेदार तरकारी के साथ एक रेख चावल भात खाकर तब कहीं शांत हुए। चतुर्थ दृष्टांत। दक्षिणेश्वर में मध्यरात्रि के समय शेर भर हलवा खा लेना। दक्षिणेश्वर में रहते समय भी कभी कभी ऐसा हुआ करता था। एक दिन इसी प्रकार मध्यरात्रि में उठकर श्री रामकृष्ण देव ने रामलाल दादा को बुलाकर कहा, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? घर पर और दिन कितने ही तरह की मिठाइयां रहती थीं। उस दिन ढूंढकर देखा गया कि कुछ भी नहीं था। विवश होकर नौबत खाने के समीप जाकर श्री माताजी तथा उनके समीप जो भक्त महिलाएं रहती थीं, उनसे रामलाल दादा ने वह बात कही। वे अत्यंत व्यस्तता के साथ उठ बैठी तथा चूल्हा जलाकर एक बड़ी पत्थर की कटोरी भर प्राय एक सेर अंदाज हलवा बनाया और श्री रामकृष्ण देव जहाँ रहते थे वहां भिजवा दिया। एक महिला भक्त ही उसे ले गई। कमरे में प्रविष्ट होते ही आश्चर्यचकित हो उन्होंने देखा कि एक कोने में दिया जल टिमटिमा रहा है। श्री रामकृष्ण देव कमरे के अंदर भावाविष्ट होकर टहल रहे हैं एवं उनके भतीजे रामलाल जी उनके समीप ही बैठे हुए हैं। उस शांत निश्चल स्तब्ध गहरी रात में श्री रामकृष्ण देव का गंभीर भावोज्वल मुखमंडल, उन्मत्त की भांति मतवाला नग्नवेश तथा विशाल नेत्रों की अचल अटल अंतर्मुखी दृष्टि, जिसके समक्ष समग्र विश्व इच्छा मात्र से ही समाधि में लीन होकर पुनः इच्छा अनुसार प्रकट हुआ करता है। निविष्ट हृदय से उनके महान गंभीर पाद विक्षेप तथा उद्देश्य रहित सानंद विचरण को देखते ही इन भक्त महिला का हृदय एक अपूर्व भाव से पूर्ण हो उठा। उनको अनुभव होने लगा कि श्री रामकृष्ण देव का शरीर मानो लंबाई चौड़ाई में बढ़कर कितना विशाल बन गया है। वे मानो इस जगत के ही नहीं, मानो स्वर्ग का कोई देवता मनुष्य शरीर धारण कर दुख हाहाकार से परिपूर्ण इस नरलोक में रात्रि के घनीभूत अंधकार में गुप्त रूप से छिपकर निर्भीकता के साथ विचरण कर रहा है एवं किस तरह इस स्मशान भूमि को देवभूमि में परिणत किया जा सकता है। करुणापूर्ण हृदय से इसके उपाय निर्धारण में तल्लीन है, जिनको वे सर्वदा देखा करती थी। यह मानो वह श्री रामकृष्ण देव नहीं है। उनका शरीर रोमांचित हो उठा एवं श्री रामकृष्ण देव के निकट जाने में भी उनको एक प्रकार का अव्यक्त भय होने लगा। श्री रामकृष्ण देव के बैठने के लिए रामलाल दादा ने पहले से ही आसन बिछा रखा था। इन भक्त महिला ने किसी प्रकार आगे बढ़कर आसन के सामने उस हलवे की कटोरी को रख दिया। श्री रामकृष्ण देव खाने बैठे एवं धीरे धीरे भावावेश में उन्होंने पूरा हलवा खा लिया। क्या श्री रामकृष्ण देव उस भक्त महिला के हृदय के भाव को अनुभव कर पाए थे?
यह कौन जान सकता है। किंतु भोजन करते समय यह देख कर कि वह भक्त महिला निर्वाक हो उनकी ओर देख रही है, उन्होंने पूछा, बताओ कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं या और कोई। भक्त महिला ने कहा, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके भीतर मानो और कोई विद्यमान है, वे ही खा रहे हैं। तुमने ठीक कहा है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव हंसने लगे। प्रबल मानसिक भाव के कारण श्री रामकृष्ण देव के शरीर का परिवर्तित होना, ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। यह देखा गया है कि प्रबल मानसिक भाव तरंग के फलस्वरूप उस समय श्री रामकृष्ण देव के शरीर में इस प्रकार का परिवर्तन उपस्थित होता था कि वे दूसरे ही व्यक्ति प्रतीत होते थे एवं उनके आहार विहार, चलना फिरना तथा आचरण व्यवहार आदि दूसरे ही प्रकार के हो जाया करते थे। फिर भी उस भाव के हट जाने के बाद उन आचरणों से उनके शरीर में कोई विकार नहीं दिखाई देता था। हमारे भीतर अवस्थित मन ही हमारे स्थूल शरीर को तोड़ता, बनाता तथा नवीन रूप से निर्माण करता रहता है। इस बात को हम जानते हुए भी नहीं जानते, सुनकर भी विश्वास नहीं करते, किंतु वास्तव में ऐसा ही होता है। परम अद्भुत श्री रामकृष्ण देव के जीवन की इन साधारण घटनाओं की विवेचना से हम यह अच्छी तरह हृदयंगम कर सकते हैं। अस्तु, आइए अब हम अपने पूर्व विषय की चर्चा को ही फिर से ले लें। वैष्णव चरण के आगमन पर दक्षिणेश्वर में पंडित सभा। किसी किसी का कथन है कि भैरवी ब्राह्मणी द्वारा ही मथुर बाबू के सर्वप्रथम वैष्णव चरण के बारे में ज्ञात हुआ था और तभी उन्होंने यह निर्णय किया था कि वैष्णव चरण को बुलाकर इस बात की परीक्षा करा लें कि श्री रामकृष्ण देव की आध्यात्मिक अवस्थाएं शारीरिक रोग के साथ सम्मिलित नहीं हैं। अस्तु, कुछ दिन बाद वैष्णव चरण आमंत्रित होकर दक्षिणेश्वर में आए थे। उस दिन दक्षिणेश्वर में जो एक छोटी सी पंडित सभा का आयोजन किया गया था, उसका हम अनुमान कर सकते हैं। वैष्णव चरण के साथ कुछ भक्त साधक तथा पंडित भी निश्चित ही दक्षिणेश्वर आए होंगे। साथ ही विदुषी ब्राह्मणी तथा मथुर बाबू के साथ के लोग श्री रामकृष्ण देव के निमित्त वहां पर अवश्य ही एकत्रित हुए होंगे। इसीलिए हम उसका सभा कहकर उल्लेख कर रहे हैं। उस सभा में श्री रामकृष्ण देव की स्थिति के संबंध में विवेचना, तदनंतर श्री रामकृष्ण देव की स्थिति के संबंध में विवेचना होने लगी। ब्राह्मणी ने श्री रामकृष्ण देव की स्थिति के बारे में लोगों से जो कुछ सुना तथा स्वयं अपनी आंखों से जो कुछ देखा, उस संबंध में वह अभिमत प्रकट किया कि शास्त्र वर्णित भक्ति मार्ग के पूर्ववर्ती प्रसिद्ध आचार्यों के जीवन में जो जो अनुभव उपस्थित हुए थे, उन सब के साथ श्री रामकृष्ण देव की तत्कालीन स्थिति का कोई भेद नहीं है। वैष्णव चरण को संबोधित करती हुई वे बोली, आपकी धारणा इस संबंध में यदि भिन्न हो तो उसका कारण क्या है, मुझे समझाने की कृपा करें। माँ जैसे अपनी संतान की रक्षा करने के लिए वीरता के साथ खड़ी होती है, ब्राह्मणी भी मानो उस दिन किसी दैव बल से शक्तिशालिनी बनकर श्री रामकृष्ण देव के पक्ष समर्थन के लिए तत्पर थीं। और श्री रामकृष्ण देव, जिनके लिए इतना आयोजन हो रहा था, उनकी स्थिति क्या थी। हमें मानो अपनी आंखों के सामने यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तर्क वितर्क में निविष्ट उन व्यक्तियों के बीच श्री रामकृष्ण देव अस्त व्यस्त रूप से बैठे स्वयं अपने में निमग्न हो आनंदानुभव कर रहे हैं, हंस रहे हैं और कभी कभी अपने समीपस्थ बटुए में से थोड़ी सी सौंफ या कबाब चीनी मुंह में डालकर उन लोगों की बातों को इस तरह से सुन रहे हैं मानो और किसी व्यक्ति के संबंध में बातचीत हो रही हो। और फिर कभी वैष्णव चरण का अंग स्पर्श कर सुनो, मेरी ऐसी अवस्था हुआ करती है, कहकर अपनी स्थिति को बतला रहे हैं।